Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Elite Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हम बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक टर्म्स के बारे में बताया है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बताया है। आज हम देखेंगे कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करें, यानी कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कैसे करें। जैसे कि अगर मैं कहूं x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपका कोई इक्वेशन हो गया। x एंड y आपका क्या है, वेरिएबल है, और मैं कहूं इसका सॉल्यूशन आप बताइए। तो बच्चों याद रखना कि लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल्स के हैं इसके एक दो नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कैसे? अगर मैं कहूं x की वैल्यू 0 है, अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y क्या हो जाएगा 10, यानी कि मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया 0,10। ओके, अगर मैं कहूं x इक्वल टू 1, यानी कि 1 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 1 आप उधर ले जाओ तो y क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो यहां पे हमें मिल गया 1,9, एक सॉल्यूशन और मिल गया। सपोज करो आपने लिखा x इक्वल टू 10, x की वैल्यू मैंने 10 ले लिया, तो क्या होगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y क्या होगा 10 माइनस 10, तो y आ गया 0, यानी कि यहाँ पे हमें 10,0 मिल गया। यानी कि x का कोई सा भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, हर वैल्यू पे आपको y का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। यानी कि याद रखना बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? इसको आप कॉपी करिए, फिर हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। यानी कि इसमें हमसे पूछ रखा है पर्टिकुलर कितना, 4 सॉल्यूशन बताना है। तो देखते हैं कैसे। जैसे अभी किया था, आपके पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताना है। सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले एक बार x को 0 मान लो, एक बार y को 0 मान लो, दो सॉल्यूशन तो आपको यूं ही मिल जाएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं एट x इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6। ओके बच्चों, अगर मैंने x को 0 मान लिया तो प्लस 2y इक्वल टू 6, और 2y 6 हो गया, तो y क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2, 3। यानी कि मुझे क्या इसका सॉल्यूशन मिल गया 0,3। याद रखना, हम जब भी लिखते हैं पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू। ओके, दूसरे में मैं काम करता हूं, y की वैल्यू 0 मान लेता हूं एट y इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। बच्चों 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो x इक्वल टू 6, यानी दूसरा सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया 6,0। दो सॉल्यूशन हो गया, एक ये एक ये। तीसरा निकाले, मान लो आपने लिखा एट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो क्या होगा 1 प्लस 2y इक्वल टू 6। 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 1, और 2y कितना हो गया 5, और y क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2। तो एक और हमें सॉल्यूशन मिल गया, क्या मिला 1,5 अपॉन 2। अब एक काम करो, इस बार y की वैल्यू मान लो 1, y इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 6, y के जगह में क्या लिखूं 1, तो x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, और x क्या होगा 6, 2 उधर गया तो माइनस 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। तो अगला हमें सॉल्यूशन मिला 4,1। तो हमें 4 सॉल्यूशन मिल गया 0,3, 6,0, 1,5/2, 4,1। है ना सिंपल। इसे कॉपी करिए, फिर अगला एग्जांपल करते हैं। तो बच्चों एग्जांपल 4 है, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन।
यानी इस इक्वेशन में हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 2। और किसी भी लीनियर इक्वेशन में इन 2 वेरिएबल्स में कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। तो बेटा आपका क्या है, हमारे पास इक्वेशन दिया है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। क्या है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। मैंने क्या बताया, सबसे आसान तरीका होता है एक बार x को 0 मान लो, एक बार y को 0 मान लो, है ना। तो सबसे पहले अगर मैंने ये कहा एट x इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या है इक्वेशन? 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। अगर मैंने यहाँ पे x को 0 रख दिया, 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। यानी कि 3y इक्वल टू 12। यहां पे 3 क्या है? मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो y क्या हो गया? 12 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो मुझे y क्या मिल गया? 4। तो मैं ये कह सकता हमें क्या सॉल्यूशन मिला? 0, 4। एक सॉल्यूशन मिल गया। हमें कितने बताने हैं? 2। तो एक और करते हैं, यहां x को 0 माना था, यहां पे मैं y को 0 मान लेता हूं। हमारे पास इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके बच्चों, अब यहां पे y को 0 रख दो, 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो ये हो गया 4x इक्वल टू 12। तो x क्या हो जाएगा बच्चों? 12 अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यानी कि हमें दूसरा सॉल्यूशन क्या मिला? 3, 0। एक हमें मिल गया 0, 4। दूसरा हमें क्या मिला? 3, 0। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका बेटा सेकंड है आप लोग का 2x प्लस 5y। इसके कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? इसके 2 सॉल्यूशन निकालना है। तो हमारे पास क्या है? 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। ओके बच्चों, एक काम करता हूं, मैं x की वैल्यू 1 मान लेता हूं, जैसे अभी हमने पहले किया था। एक बार वीडियो पॉज करके खुद आप लोग ट्राई करो। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखा प्लस 5y इक्वल टू 0, तो 2 1 जा 2 और 2 उधर गया तो क्या होगा? -2। प्लस है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस। और 5 यहां मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड, तो मुझे क्या मिल गया? -2 अपॉन 5। यानी कि मुझे जो एक सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला? 1, -2 अपॉन 5। हमें कितना सॉल्यूशन बताना है? 2 बताना है। मान लो मैंने मान लिया एट y इक्वल टू 1, तो मुझे क्या मिलेगा? 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो 2x को आप ऐसे ही रखो, 5 इंटू 1 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 को उधर ले जाओ तो क्या होगा? -5। ये मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो x क्या आ गया? -5 अपॉन 2। यानी कि यहां पे हमें क्या सॉल्यूशन दूसरा मिला? -5/2, 1। क्लियर है? हमें 2 सॉल्यूशन मिल गया। तो बच्चों याद रखना, जरूरी नहीं है मैंने जो x की वैल्यू ली है या y की वैल्यू ली है आप भी लो। आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। यानी कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है सबका आंसर अलग अलग है। क्यों? अगर आप x और y की अलग वैल्यू लोगे तो आपका आंसर भी अलग अलग आएगा, लेकिन सबका ही सही होगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करो। हमारा लास्ट है इस एग्जांपल का 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 2। लेकिन इसमें आपको एक ही वेरिएबल दिया हुआ, यानी x नहीं है। 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक बात बताओ बच्चों, x तो है ही नहीं। अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं, अच्छा इसमें देखो y क्या आ रहा है? y इक्वल टू -4 और y इक्वल टू -4 अपॉन 3। x तो है ही नहीं। अगर है नहीं तो आप x की वैल्यू 0 लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी y की वैल्यू -4/3 ही होगा।
अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हो तो भी y की वैल्यू -4/3 ही होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आप बस अपने से कोई सा भी x की वैल्यू ले लो, x की हर वैल्यू पे y का वैल्यू सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसे कॉपी करिए, फिर एक्सरसाइज करिए।